इस बार की इंग्लिश ना बाकी 2023, 24, 25 से जो है अलग हो। पहले इंग्लिश में कंफर्म टॉपिक बताना बहुत आसान होती थी, बट अब नहीं। याद रखेंगे बच्चों, इस बार इंग्लिश में मार्क आपके नंबर्स जो है कटने के चांसेस सबसे ज्यादा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हमारी टारगेट जो है बहुत अच्छी है। हम जो है इंग्लिश में भी बाकी सब्जेक्ट की तरह 75 आउट ऑफ 75 लेके आने वाले। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कंफर्म टॉपिक, कुछ नॉन कंफर्म टॉपिक, सबको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं भाई आपके कौन सा भाई एकलव्य आरपीएस चैनल में हर साल की तरह जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होती है चैनल की, वो क्या है, रणनीति वीडियो। जो तो उसी रणनीति को आप लोगों के लिए बच्चों लेकर आए हैं। क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th इंग्लिश की कक्षा 10वीं अंग्रेजी की बच्चों रणनीति। और ये अंग्रेजी की रणनीति बैच जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम क्वेश्चंस वाइज बताने वाले। हम हर साल टॉपिक वाइज बताते तो उसमें ये कंफर्म ये टॉपिक आएगा। नॉन कंफर्म टॉपिक होती थी, कुछ दो कैटेगरी में बांटते थे, बट यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जो है हमारी जो रणनीति 2026 है प्यारे बच्चों, वो मैं जो है क्या कराने वाला हूं, क्वेश्चन वाइज कराने वाला। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। आपके टोटल जो है 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 प्रश्न आपको दिखेगा बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक की पूरी आपको कंफर्म एंड नॉन कंफर्म टॉपिक को जो है बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि क्या भाई आपको कौन से टॉपिक को अभी करना है और कौन से टॉपिक को आप बचा के रख सकते हो आपके मॉडल पेपर के इंतजार के लिए, वो चीजें करूंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप जो है इस पूरे इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भाई आगाज बैच जो है मात्र बच्चों आप 699 रुपीज में जो है पढ़ाई कर सकते हैं। मैथ्स की, है ना, इंग्लिश ग्रामर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबकी वीडियो, जितने भी वीडियो आती है सबकी पीडीएफ वहां पर आगाज बैच में डाली जाती है। तो आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग ऐप में हमारे पढ़ना चाहते हैं। ऐप का नाम है एकलव्य आरपीएस ऐप डाउनलोड कीजिए, आगाज बैच परचेस करके आप कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। डेली अपना टेस्ट ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट की आपका एमसीक्यूज वगैरह, टेस्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग वहां पर डाला जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स डल रही है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते वीडियो में आगे। हम देखने वाले बढ़ते किस पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पर आपका क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे प्यारे बच्चों याद रखना ध्यान से, ये 2 पेज की पेपर बच्चों, इसमें पूरी आपकी टॉपिक क्या कंफर्म टॉपिक है, क्या क्वेश्चंस आने, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर है। ये 2 पेज में, इस 2 पेज में आपका पूरा 75 मार्क्स की लेखा जोखा है। तो ध्यान से देखते चलेंगे। ये जो पेजेस में है वही चीजें मैं बोर्ड पे बताऊंगा। आप भी ऐसा 2 पेज बना लो, इसको लिख के रखो। डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में 75 मार्क्स कहीं नहीं गया। बस जो जो टिप्स बताऊंगा आपको, जो जो करने बोलूंगा वो कर लेना प्यारे बच्चों, आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो प्यारे बच्चों, तो वो क्या आएगा इस पर आपका। देखो, इस बार पहली बार मुझे परीक्षा बोर्ड सबसे खराब लगी, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में जो बोर्ड ने पैटर्न दिए उस पैटर्न पर नहीं रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं एनालिसिस करने पर कि किस लेवल की क्वेश्चंस आएगी, क्या क्या आएगी, वो मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो आपका बेस्ट जो चीजें हैं परीक्षा सार में बच्चों, परीक्षा सार की जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन लगी है। तो उन सब चीज को फॉलो करना जरूर। तो देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, ये जो रहेगा एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब प्यारे बच्चों आप लोगों का सही विकल्प रहेगा। ठीक है, ये 2 सेक्शन में रहेगा बच्चों आप लोगों का, ए में और बी में। तो अ में एमसीक्यू रहेगा, सही विकल्प रहेगा बच्चों 10 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको इसमें से करोगे क्या, 10 मार्क्स भी कंफर्म है, उसमें से 5 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स के लिए आप प्यारे बच्चों पोएट्री सेक्शन, है ना, पोएट्री सेक्शन का ही एमसीक्यूज करेंगे। अब बाकी का एमसीक्यूज आपको करने की जरूरत नहीं। जो पोयम पोर्शन है, ठीक है, बुक में ऑलरेडी मेंशन है कि आप पोयम का कर सकते हो करके, ऐसा पोयम लिख के रखे हमारे सिलेबस में कि पोयम का ही हर यूनिट में एक एक पोयम, मतलब सिर्फ 5 पोयम का आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, उसका टेस्ट आप हमारे चैनल उस पे ऐप पे दिला सकते हो। ठीक है, तो आगाज बैच जरूर परचेज आउट कर लो बच्चों। या तो अब निचोड़ का बैच खरीदते हो, वो मात्र 29 रुपीज, तो उसमें भी पूरे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू करना है प्यारे बच्चों आपका पोयम पोर्शन से। अगेन 5 मार्क्स, क्योंकि 10 नंबर का आएगा, टोटल 10 मार्क्स का आएगा ये वाली सेक्शन।
है ना, 10 मार्क्स की आएगी। तो अगला जो 5 नंबर है कहां से पूछे जाएंगे, इसमें ग्रामर रहेंगे प्यारे बच्चों। क्या रहेंगे, ग्रामर रहेंगे। पहले यही ग्रामर जो पहले किस में आता था, फिल इन द ब्लैंक्स में आता था, वो ग्रामर अब आपके किस में आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, जो कि आपके लिए काफी हद तक बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा बच्चों। तो देखो ग्रामर की बात करें तो आपको जो जो ग्रामर, जैसे कि आप लिखते चलेंगे, क्योंकि इसको लिखूंगा पूरे ग्रामर को तो यहां तक ये खुद ही भर जाएगी। आपका बता दो बच्चों, एन दा का यूज वाला, सीन्स फॉर हो गया, है ना, सम एनी हो गया, मच मेनी हो गया, फ्यू लिटिल आ हो गया, मतलब इन ऑन एट, ये सब चीज की यूजेस जो है आपको पूछे जाएंगे बच्चों। तो बस ध्यान से इतने ग्रामर जितनों का मैं जिक्र किया हूं उतने को कर लेना और लिखते चलो भाई, जितने बोला हूं मैं, आप लिखो, यहाँ पर लिस्ट बना लो कि ये ग्रामर भैया मुझे करना है, चैनल में हमें ये बताया, तो गांठ बांध लो उसको कि उससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 10 नंबर का। इसी पे बी सेक्शन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही, क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन होगा, जिस पर आपका क्या रहेगा, मैच दी कॉलम रहेगा, मैच दी कॉलम रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। मैच दी कॉलम आपका सही जोड़ी रहेगा, जिसको भी ग्रामर माना जाता है तो सही जोड़ी की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। और लगभग मैं 5 साल की सही जोड़ी की क्वेश्चंस कराया हूं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाना, घिसे पीटे वही क्वेश्चंस हमारी बोर्ड बार बार दोहराती है, इसलिए मैं भी बार बार बोल रहा हूं, आप लोग वो चीजें कर लेना। मतलब आप मैच दी कॉलम बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो हमारे चैनल पर 2 से 3 वीडियो मिलेगी, किसी एक वीडियो को देख लेना, आपका ये 5 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। ये भी 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या बेटा ये? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आपके क्या आएंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का आपके क्वेश्चन आंसर आना है। क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर करना है, किसमें से भाई, आपका क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों किसमें से करोगे, प्रोज सेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ प्रोज सेक्शन का ही करोगे, पोयम वाले सेक्शन को आप छोड़ देना। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स का, तो मींस टोटल आपका 10 मार्क्स की क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का आपको पहले देखो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाता था और 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये पैटर्न है बच्चों आपका चेंज हो रखा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का मतलब टोटल 5 क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाएंगे प्रोज सेक्शन से। इसलिए आप क्वेश्चन आंसर याद करके रखो। अभी तो मैं कंफर्म क्वेश्चंस नहीं बता पाऊंगा, बट आपको मॉडल पेपर से पहले मॉडल पेपर आपके दिसंबर में आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो उससे पहले मैं पूरी चीजें आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? क्या आपके दिमाग में सेट हो गई कि आपको पोयम से एमसीक्यू करना है, ग्रामर वाली एमसीक्यू करना है, जो जो बताया मैच दी कॉलम करना है जो चैनल पर डली हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना है प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन क्या होती है, हर एक सेक्शन में आई थिंक बी को हटा दो, पांचों के बी को, पांचों का बी जो पोयम है, बाकी पार्ट में से, है ना। अब 5 दूनी 10 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 चैप्टर आपको अच्छे से करना होगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस 5 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से कर लेना। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, 6 तक का तो मैं बता दिया। 7 में भैया आपका क्या आना है, डेटा एनालिसिस आना है, ये एकदम न्यू है। तो क्या आएगा ये कंफर्म तो मुश्किल है बताना, है ना। हम और भी चीजें एग्जाम से पहले प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी तो हाफ ईयरली होना है ना, हाफ ईयरली में पूरी चीजें दिया जाएगा। देन हम देम श्योर हूं कि मैं अभी आपको ये चलो एकदम कंफर्म डेटा एनालिसिस में क्या आएगा नहीं बता पाया, बट आपके हाफ ईयरली में हर एक जिले का पेपर एनालिसिस करूंगा बैठ के, आपको प्री बोर्ड से पहले 101% आपको बता दूंगा कि ये आएगा, मतलब आएगा दावा ठोक के। इसलिए बच्चों ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपको ये दिमाग में रखना है कि डेटा स्किल जो है, डेटा एनालिसिस जो है आपका स्किल से आना है। स्किल स्टडी करके कहां पे मिलेगा, आपके बुक पे आना है। बुक से बच्चों 3 मार्क्स की क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे स्किल एनालिसिस करके। जैसे कि मैं एक पहला यूनिट का देखा हूं तो फुल बासन यादव है, तीजन भाई यादव है, साबा अनुज है, इस तरीके से जो कैरेक्टर्स है आपको बुक में, आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों, उसी को आप करेंगे। मतलब हर एक सेक्शन में देखोगे तो स्किल करके लिखा है, और बुक सिलेबस जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ है
उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, और ये भी मेंशन कर दिया कि स्किल स्टडी का ही आएगा 3 मार्क्स के लिए डेटा एनालिसिस। आपको कुछ भी डेटा देंगे उसके बेसिस पर थ्योरी लिखना है या थ्योरी दिया रहेगा, उसमें से आपको मेन चीज को उठाना है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अपन मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस पर क्या आएगा मैं बता दिया, डेटा एनालिसिस हो गया। डेटा एनालिसिस के बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो 2 टॉपिक करना है, दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पूछेंगे। एक तो है बच्चों रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, है ना, किनके लिए रिपोर्ट बनाना है, फॉर न्यूज़पेपर वालों के लिए, है ना, एक न्यूज़पेपर वालों के रिपोर्ट बनाना है आपको। अब देखो कंडीशंस अलग होंगे, मैं जहां तक देखा हूं अभी तक तो ये एकदम न्यू है, एकदम न्यू है, मतलब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी भी टीचर का कि क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, ये मुश्किल है। तो आप चाहो तो 1-2 करके रखो अभी, है ना, 1-2 करके रखो, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं रखना है कि हम मॉडल पेपर आएगा तभी करेंगे, जब फाइनल पेपर आएगा तभी करेंगे। अभी 1-2 करके रखो, मैं हिंट दे रहा हूं आपको क्या करना है। आप न्यूज पेपर के लिए रिपोर्ट लिखने वाले 1-2 क्वेश्चंस करके रखो ताकि आपको एक आइडिया रहे भाई। आप इस फॉर स्कूल मैगजीन के लिए कर सकते हो, है ना, आप स्कूल मैगजीन के लिए प्यारे बच्चों कर लेते हो, कर सकते हो। तो ऐसे रिपोर्ट राइटिंग की 2 आएगा भाई। रिपोर्ट बनाने वाला बात क्या होता है, आप मान के चलो कुछ अलग कंडीशन दे दे, आप कहीं घूमने गए, वहां क्या क्या देखे उसको रिपोर्ट बना के बोलते हैं ना। क्या हुआ, मान के चलो आपको किसी वर्क में, काम में, फील्ड वर्क में भेज दिए, है ना, किसी गांव में गए, तो गांव का आपको रिपोर्ट बनाना है कि कितने लोग पढ़े, कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग अशिक्षित है, इस तरीके से, कितने लोग बच्चे, कितने लोग बड़े, इस तरीके कुछ भी हो सकता है। किसी भी मामला में आपको रिपोर्ट बनाने बोल देगा तो वो थ्योरी लिखना होता है बच्चों। तो रिपोर्ट राइटिंग करना है आपको। फिर ये यहां तक का आपको देखो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे, ये भी आपको रिपोर्ट राइटिंग भी 3 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चों इस पर क्या करना है आप लोगों को, नोटिस में 2 टॉपिक करेंगे। इस पर भी आपको लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड का कोई सा भी लॉस्ट एंड फाउंड है, बस नाम बस बदलना होता है, इसलिए एकदम ध्यान से लॉस्ट एंड फाउंड कर लेंगे। आपको इसी नोटिस में बच्चों, नोटिस में क्या कर लेना है आपको कंपटीशन का कर लेना है, कंपटीशन का, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, साइंस कंपटीशन, जीके कंपटीशन, इस तरीके से अलग अलग कंपटीशन, सिर्फ नाम बस बदलना होता है। बस ये आप 2 में से एक करके रखो या दोनों करके रखो, मैं तो बोलता हूं भाई दोनों करके रखो ताकि आपकी जो तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो करके। क्लियर है? तो ये रहा आपके 9 टॉपिक प्यारे बच्चों जिसको आपको करना है। इसमें से अभी तक एकदम आएगा मतलब आएगा नहीं पता, बट आपको हिंट देते जा रहा हूं कि इनमें से आपको करना है। क्लियर है? फिर एक पूरी इसको लकीर मान के रखो कि ये चीजें हमें करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, डेटा एनालिसिस आपको करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है, नोटिस करना है। पता चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या पढ़ना है, इसलिए क्या पढ़ना है ये चीजें इस रणनीति वीडियो पे मैं बता रहा हूं बच्चों, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। फिर अगला चीज है बच्चों आपका समरी राइटिंग। समरी में क्या होती है बच्चों, 3 घंटे की स्टोरी को आपको क्या करना होता है, 3 घंटे की स्टोरी को बड़ा सा पैसेज देंगे, बड़ा सा एक पैसेज देंगे, उस पैसेज को शॉर्ट में लिखना होता है। मतलब 3 घंटे की मूवी को हम 3 मिनट में बता लेते हैं ना, कि बताने के लिए 3 घंटे लगते हैं, नहीं लगता ना, कोई पूछे क्या क्या होता है तो 3 मिनट में अपन खत्म ही कर देते हैं कि हाँ ये होता है अभी करके। वैसे ही बड़े वाले पैसेज को प्यारे बच्चों छोटा करना समरी कहलाता है। तो इन सब चीज पर वीडियो, जैसे कि डेटा एनालिसिस की वीडियो, रिपोर्ट की वीडियो, नोटिस की तो डली हुई है, ये दोनों की वीडियो डालूंगा, समरी की वीडियो डालूंगा, सब 1 बाय 1 आएगा। ऐप में तो पहले ही डाला जाएगा, फिर बाद में यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नोटिस हो गया, समरी हो गया। फिर इसका फिर से अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इस पर क्या आना है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस प्यारे बच्चों अगेन आपका 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आना है। ये सबसे इजी है, ये वाली डेटा एनालिसिस। मैं तो बोलता हूँ ये 3 मार्क्स वाला डेटा एनालिसिस है ना, ये 4 नंबर वाला डेटा एनालिसिस है। 2 बार डेटा एनालिसिस के आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, क्या देखेगा इसमें, कोई भी आपको टेबल दे देगा प्यारे बच्चों, टेबल या कोई चार्ट दे देगा
या कोई ग्राफ दे देगा प्यारे बच्चों, इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे टेबल दिया है, उसमें टेबल में पूछ देगा कि मान के जो 2013 में कितने बच्चे शिक्षित थे, अशिक्षित थे, कितने बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में। तो इस तरह टेबल दिया रहेगा, उसी टेबल में से 4 क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्लियर है? आप लोग को मैं बोलूंगा, आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप लोग जो है ऐप से देख सकते हो। ठीक है, सैंपल पेपर मैं ऐप में डाल दूंगा कि एक्चुअल में पेपर कैसे सेट होगा, क्योंकि अभी अभी हमें हाफ ईयरली में ये पूरा ब्लूप्रिंट, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक हो, आपको ये चीजें फॉलो करना है, मतलब करना है, पूरी चीजें आना है। ठीक है, अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपका क्या आने वाला है, क्वेश्चन आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है कहाँ की भाई, कितने मार्क्स के लिए? 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए करना है आपका पोयम सेक्शन से, या पोइट्री बोल सकते हैं, पोइट्री सेक्शन से करना है। सेक्शन बी मतलब रीडिंग बी वाले जो पोर्शन है उससे करोगे। इसमें से 3 देंगे आपको, 3 में से कोई 2 को आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा इस तरह 3 में से 2 क्वेश्चन बनाना, 2-2 नंबर वाला रहेगा, 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलो आपका प्रोज से भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे और पोएट्री से भी पूछे जाएंगे, इसलिए पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस आपको करना ही है। पहले इसमें 10-10 नंबर की पूछे जाते थे, अब बहुत कम कर दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो उसको आपको क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोर्ड के अकॉर्डिंग? ग्रामर पूछे जाएंगे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। और डू एज डायरेक्टेड हमारे चैनल पर पूरा डाला हुआ है बच्चों, पूरा है ना। ये 5 नंबर के लिए आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, उस 7 में से कोई एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। क्या क्या आएगा? टेंस वाइज नरेशन, है ना, टेंस वाइज नरेशन आएगा आपका, वेन या वाइल का यूज आएगा, कंबाइन दी सेंटेंस आएगा, कंबाइन दी सेंटेंस में इफ, अनलेस, एंड, सो दैट, बट आल्सो, इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों वहां पर पूछे जाएंगे। तो पूरी ग्रामर की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप सर्च करो। टेंस सीखना है तो टेंस बाय एकलव्य आरपीएस, क्वेश्चन टैग, एम्फेटिक बाय एकलव्य आरपीएस, वो सब चीजें सर्च करते जाओ, डेफिनेटली आपको मिलते जाएगा। ठीक है, अपन मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 14 पर, प्रश्न क्रमांक 14 पर क्या बोला जा रहा है? 14 में प्यारे बच्चों देख लो, डू इज डायरेक्टेड आपको करना ही है। फिर 2 पैसेज आएगा प्यारे बच्चों, एक तो आएगा सीन पैसेज आ जाएगा आपके अगेन 5 नंबर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 15 में भी अनसीन पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएगा, पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लो भैया, मैं स्टार्टिंग में वीडियो के इसलिए बोला हूं कि इस बार नंबर लाना मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा देख लो राइटिंग स्किल पर है भाई, है ना। डेटा एनालिसिस पूरा आपकी स्किल के ऊपर बेस्ड है, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस पूरा लिखने वाला है हमारा, समरी हो गया, डेटा एनालिसिस फिर एक क्वेश्चन आंसर है, वही चीजें हैं, घिसे पीटे चीजें, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करोगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिस पर नंबर घटने की चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये होती खत्म। ठीक है, क्या क्या बाकी? लेटर बाकी है और ऐसे बाकी, ये 2 चीज है बस, लेटर और ऐसे। ये आएगा 8 मार्क्स के लिए और ये आएगा 5 मार्क्स के लिए। पूरे नंबर होती है बच्चों, आप लोग काउंट करके देख सकते हैं 75 मार्क्स। एक बोर्ड में पूरे पेपर की प्लान शीट बता दिया, पूरी रणनीति बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। बात है बच्चों लेटर का, लेटर में कर लो आप लोग, लेटर या एप्लीकेशन है ये, एक लेटर एप्लीकेशन अथवा में आएगा। टीसी एंड सीसी आपको याद होना ही चाहिए, बुक बैंक, परमिशन फॉर पिकनिक। क्या क्या बोला मैं? टीसी एंड सीसी, बुक बैंक, परमिशन फॉर पिकनिक कर सकते हैं। फिर और में आपको क्या करना है? समर वेकेशन या ब्रदर सिस्टर मैरिज कर सकते हैं, है ना, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इस तरीके से आपको जो जो टॉपिक बताए वही करोगे यहाँ पर। फिर ऐसे की बात करें तो हर साल के लिए, हर साल की तरह मायोबी, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इतना में से आपको कम से कम 2 बच्चों आपको करके रखना है। तो ये होती है आपके 75 मार्क्स की पूरी टॉपिक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से भाई, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखो या नोट करके रखो, जो जो चीजें बताई हूं इस प्लान शीट को आपके फाइनल एग्जाम तक आपको फॉलो करना है। और डेफिनेटली बच्चों इन पूरी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका 75 मार्क्स कहीं नहीं गया। और मैं तो बोलता हूँ भाई इस साल आसान नहीं, हम पिछले साल के
पूरे वीडियो में हम यही बोलते रहे ये आएगा मतलब आएगा, ये आएगा मतलब आएगा, बट अभी आपने एक बार भी मेरे मुंह से नहीं सुने होंगे कि ये आएगा मतलब आएगा करके, क्योंकि पूरी चीजें बदल गई है, अब वो नहीं रह गया पुरानी पैटर्न। इसलिए जैसे आपको बताया हूं अपने एक्सपीरियंस का कोडिंग प्यारे बच्चों, वैसे ही आप लोग प्रिपेयर करोगे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न है पूरी तरीके से फॉलो होगा। बोर्ड ने जो चीजें बोले हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आएगा वो चीजें मैं आपके बीच प्रस्तुत कर दिया हूं, रख दिया हूं, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे हो जाए। बात है इसकी निचोड़ का, मुझे पता है आप लोग निचोड़ निचोड़ का मैसेज करोगे बच्चों। निचोड़ का मतलब है कंफर्म कंफर्म एंड कंफर्म, इसमें मुश्किल नहीं है भाई कंफर्म बताना। आप देखो ना मैं कितना सारा आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, कितना सारा आपको मैथ्स दी कॉलम कराऊं, इसलिए आप लोग भाई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बता देंगे बट निचोड़ में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।